फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसएस इंग्लिश क्लासेस 8449 में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी जानते हो यूपी बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई हैं और हमारी वीडियो न डालने का कारण था मेरा स्वास्थ्य काफी खराब हो गया था। इस वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया और मेरी जो है ड्यूटी वगैरह लगी हुई थी, तो जिस वजह से मैं मतलब पेपर्स या सॉल्यूशन या किसी प्रकार की कुछ भी चीज नहीं डाल पा रहा था। लेकिन कल जो है 10th क्लास यूपी बोर्ड 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है। तो फ्रेंड्स, मैं इंग्लिश का पेपर आज आपको कंप्लीट रूप से बताने जा रहा हूं और इस पेपर को आप अच्छे से याद कर लीजिए। मैं इस पेपर का सॉल्यूशन और जो चीज आने वाली है वो सब आपको इस पेपर में और इस वीडियो में डिटेलली बताने जा रहा हूं। तो कृपया करके वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना है बेटा। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में 1% भी इंग्लिश का डाउट नहीं रहेगा और 100% आपके 70 में से 70 नंबर पक्के डन एकदम लॉक करा दूंगा। बस इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। और भाई फ्रेंड्स, जितने भी आपके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन सभी को वीडियो शेयर करना, ताकि इस वीडियो से रात में आपको तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए। और ये देखिए, यहाँ पर ये सारा आपके सामने पेपर शेड्यूल बना हुआ है जो क्वेश्चन पेपर आता है। ये 917 क्वेश्चन इंग्लिश का कोड होता है। ये 2025 इंग्लिश क्लास 10 ये है आपका 817 HO का कोड। और समय रहेगा आपका 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा ये, जिस प्रकार से सभी पेपर्स आपके हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को मैं आपके सामने अभी ओपनली सब कुछ बताने जा रहा हूं और इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूं। तो देखते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पेपर। ये देखो, रोल नंबर नेम 917 कोड हो गया बेटा। ये रहा 817 HO कोड है और 2025 इंग्लिश पेपर क्लास 10 ये 70 नंबर का पेपर रहेगा आपका। मैं इसका सारा सॉल्यूशन आपको अभी सब कुछ देने वाला हूं। बस आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। आज बेटा आपके 70 में से 70 नंबर पक्के, और कल जाके यही तरीका जो मैं बताने जा रहा हूं यही तरीका चिपका देना। आपके पक्का 100% 100 में से 100 नंबर तो है ही है निश्चित रूप से। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पेपर। कल जैसे कि आप जानते हो कल 7 तारीख है, यूपी बोर्ड 10th क्लास का इंग्लिश का पेपर है। तो उस पेपर का जो सॉल्यूशन है, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है, मैं इस वीडियो में आपको सब कुछ कंप्लीट रूप से बताऊंगा। बस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है दोस्तों, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें। तो फ्रेंड्स, ये रहा आपका पेपर। जैसे कि आप सभी जानते हो, शुरू के जो 20 क्वेश्चंस होते हैं बेटा वे रहेंगे ऑब्जेक्टिव। ये देखो, आपका क्वेश्चन पेपर आपके सामने टोटल रहा। ये देखो, ये रहा। तो फ्रेंड्स, सबसे शुरू में करते हैं हम। आपका पार्ट ए आता है क्वेश्चन। ये पार्ट ए में क्या है? पार्ट ए में रहेगा आपका सब कुछ टोटल एक दौर से ऑब्जेक्टिव। यानी कि ये रॉबर्ट ब्रूस वॉज द किंग ऑफ स्कॉटलैंड। यानी कि रॉबर्ट ब्रूस जो था वो स्कॉटलैंड का राजा था। ही फॉट, उसने युद्ध किया, हार्ड कठिन टू फ्री, आजाद कराने के लिए हिज कंट्री, अपना देश। तो ये रॉबर्ट ब्रूस की कहानी है बेटा। इसके अंदर से क्वेश्चन है इसके, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि ये जो आंसर है ऑब्जेक्टिव आपको कॉपी में तो करने नहीं है। इसके लिए आपको एक OMR शीट मिलेगी, उसके अंदर आपको गोल गोल करना है। वो आपको और पेपर में आपके 3 पेपर हो गए हैं, उसमें आपको लग गया होगा पता। तो बेटा ये आपका देखो, किंग ब्रूस हैड टू हाइड हिमसेल्फ। किंग ब्रूस ने अपने आप को छिपा लिया था। तो इसमें बेटा आंसर है इसका, इसमें लिखा हुआ है, इसमें आंसर दिया हुआ है देखो, इन द माउंटेन्स। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका इन द माउंटेन्स, यानी कि ये आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा आंसर क्वेश्चन है, ही फेल्ट वेरी डाउन हार्टेड, इट मीन्स ही वॉज, यानी कि वह बहुत टूट चुका था, इसका मतलब है, यानी कि सैड एंड विदाउट हॉल। तो इसका आंसर बेटा ये आ जाएगा, इसमें लिखा हुआ है इसका आंसर। अगला है, विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ द वर्ड फेल्ड। तो फेल्ड का अपोजिट बताना, फेल्ड मतलब सक्सेड। तो इसका आंसर होगा ये आपके 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। अब फिर दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर 4 से लेके 8 तक, ये ग्रामर का क्वेश्चन रहेगा। तो ग्रामर के क्वेश्चन के मतलब ये रहे आपके, ये आ गया क्वेश्चन। तो ये है शुरू का, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस।
ये सेंटेंस दिया है बेटा, ये कंप्लीट करना है। एज सुन एज ही कॉल्ड माई नेम, जैसे उसने मेरा नाम पुकारा, आई और कट कर डैश डैश दे दिया। तो इसका मतलब है अगर पहला वाक्य एज सुन एज से शुरू है, कैसे शुरू है बेटा, एज सुन एज से, और पहला वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का है, तो दूसरा वाक्य भी पास्ट इंडेफिनिट का, यानी कि इसका जो हो जाएगा रीचड हो जाएगा। ये आंसर हो गया इसका। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, निम्नलिखित वाक्य को पूरा कीजिए, यानी कि आर्टिकल लगाना इसमें। गीता इज ए ग्रेट बुक, गीता एक महान बुक है। तो गीता यानी कि गीता जो है पुस्तक का नाम है, और मैंने आपको बेटा पढ़ाया है, अध्ययन कराया है 10th क्लास के छात्रों और छात्राओं को सभी को, कि जो कोई भी प्रसिद्ध बुक हो उसके नाम से पहले द का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड चूज द करेक्ट अरेंजमेंट। यानी कि ये सेंटेंस दिया है बिखरा हुआ, इसे रिऑर्डिंग करना है, यानी कि सही बनाना। तो यानी कि ग्रेट वी हैव शुड पेरेंट्स आवर फॉर रेस्पेक्ट, तो इसका आंसर बनना चाहिए वी शुड हैव ग्रेट रेस्पेक्ट, हमें अच्छा सम्मान रखना चाहिए फॉर आवर पेरेंट्स, अपने माता पिता के लिए। तो इसका आंसर बेटा डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7, फिल इन द गैप, यानी कि गैप में भरिए विद ए सुटेबल प्रीपोजिशन, यानी कि इसमें भराना चाह रहे हैं प्रीपोजिशन। आई एम प्राउड, तो जो प्राउड शब्द होता है बेटा उसके बाद ऑफ का यूज होता है, तो ऑफ ये रहा आपका, ये रहा देखो ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी आपका। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिसस्पेल्ड, इसमें सारे शब्द सही लिखे हुए हैं, एक स्पेलिंग गलत है, तो बेटा इसकी स्पेलिंग देखनी कौन सी सही कौन सी गलत है। तो MEKER मेकर, CREATOR क्रेटर, GREATR ग्रेटर और इंस्पेक्टर INSPECTOR इंस्पेक्टर, यानी कि ये वाली स्पेलिंग इसमें गलत है, यहाँ ओ होना चाहिए था। तो ये सेंटेंस हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 10 तक, यानी कि 2 क्वेश्चन, यानी कि कितने क्वेश्चन बेटा 2 क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपके जो आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे आपके, ये आपको प्रोज में से पैसेज देंगे। It was nothing less than a letter to God. God, he wrote, if you do not help me, यदि आप मेरी सहायता नहीं करते मेरे परिवार को और मुझे भूखा रहना पड़ेगा, ऐसे ऐसे कुछ लैंच वाला चैप्टर है। तो wrote a letter to God, पत्र लिखा गया था भगवान को। The postmaster, postman, child या लैंचो, तो लेटर लिखा था बेटा लैंचो ने, तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, he needed 100 pieces इन ऑर्डर टू, 100 पैसों की आवश्यकता थी किस चीज के लिए, सो हिज फील्ड अगेन, अपने खेती को दोबारा से बोने के लिए, जब तक कि वह वापस आ जाए। तो इसका आंसर सी हो जाएगा बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 13 तक, ये भी बेटा चैप्टर में से प्रोज में से, यानी कि चैप्टर बेस के अंदर से है। ये जो प्रोज है आपकी, यानी कि जो पहली बुक है आपकी बेटा उसके अंदर से है। क्या है ये, नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड, नेल्सन मंडेला को व्यतीत करने पड़े ईयर्स वर्ष इन प्रिजन, जेल में। तो नेल्सन मंडेला को कितने वर्ष जेल में व्यतीत करने पड़े थे, ये रहा इसका आंसर 33, 20, 29 या फिर 30, उसका आंसर है 30, यानी कि 30 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, महासीर इज ए लार्ज फ्रेश वो फिश फाउंड इन द फ्रेश वाटर्स ऑफ रिवर, यानी कि महासीर जो है ताजे पानी की मछली पाई जाती है कौन सी नदी में बेटा, कावेरी में। तो इसका आंसर कावेरी हो जाएगा। राइडिंग ए बस, बस में यात्रा करते फर्स्ट टाइम पहली बार। वल्ली थी कितने वर्ष की बेटा, 8 वर्ष की, यानी कि 8 साल की लड़की थी वो। क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 15 तक, ये आपका बेटा आपकी पोयम है, यानी कि पोयम है एक्सट्रैक्ट, और इसके नीचे 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके आंसर इसमें से करने हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेमलॉक ए ट्री विद स्वीट हेल्दी फ्रूट्स, यानी कि क्या हेमलॉक एक स्वादिष्ट फलों वाला पेड़ होता है, या हेमलॉक इज ए ट्री नोन फॉर फॉर्चून मेकिंग, या फर्नीचर मेकिंग मतलब फर्नीचर, या क्या हेमलॉक जो धतूरे का पेड़ होता है वो फर्नीचर बनाने के लिए होता है, या हेमलॉक इज ए ट्री बियरिंग पेरेग्नेंट फ्लावर्स, या ये फूलों के लिए होता है, या फिर बेटा इसका आंसर है हेमलॉक इज ए पॉइजनियस ट्री, या हेमलॉक एक जो धतूरा होता है वो एक जहरीले पदार्थ वाला पेड़ होता है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि जो धतूरा होता है पेड़, धतूरा का पेड़ एक नशीला पदार्थ यानी कि जहरीला होता है। अब नेम द पोइट ऑफ द अबोव लाइंस, यानी कि जो पीछे लाइन दी हुई है, ये वाली जो ये लाइन दी हुई है बेटा, इन लाइनों के पोइट कौन है। तो इन लाइनों के पोइट जो है बेटा आपके हैं डस्ट ऑफ सिनो के हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो ये आंसर इसका हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर और 20 तक ये रहेंगे आपके सप्लीमेंट्री, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट।
अगर आपके 20 ऑब्जेक्टिव सही चले जाते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में समझ लो इसी में सब पास हो जाते हैं बच्चे, लेकिन नहीं जा पाते कुछ के, लेकिन सबके बहुत ज्यादा चले भी जाते हैं जो बच्चा मेहनती होता है। तो क्या देखो इसमें ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ द डॉग द डॉक्टर, यानी कि जब कुत्ते का इलाज चल रहा था द डॉक्टर प्रोवाइडेड द डॉग मैनी ईटेबल्स टू ईट, उसे खाने योग्य कई चीजें देता था, गलत। ऑपरेटेड ऑन द डॉग, ऑपरेशन किया गया। गेव द डॉग ए लॉट ऑफ फूड, उसे काफी सारा खाना दिया गया, बट नो वाटर, लेकिन पानी नहीं दिया गया, गलत। कैप्ट ऑन द डॉग, कैप्ट एन आई ऑन द डॉग, यानी कि कुत्ते को निगरानी में रखा गया। गिविंग हिम नो फूड, उसे भोजन नहीं दिया गया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पर्याप्त पानी दिया गया। तो इसका आंसर ये हो जाएगा बेटा। अगला है अनिल टॉट हरि सिंह, अनिल ने सिखाया हरि सिंह को, क्या सिखाया था बेटा उसे? कुक, राइट एंड ऐड नंबर्स, यानी कि उसे लिखना, पढ़ना और नंबर जोड़ना सिखाया था और खाना पकाना। अगला क्वेश्चन है इब्राइट्स मदर गिफ्टेड हिम ए बुक टाइटल। इब्राइट जो मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट में इब्राइट है, इब्राइट की माता ने उसे क्या गिफ्ट किया था बेटा? द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है आपका भोलीज फादर रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, यानी कि भोली के पिता रामलाल के 7 बच्चे थे। कौन कौन? 4 लड़के 3 लड़की, गलत। 2 लड़के 5 लड़की, गलत। 5 लड़के 2 लड़की, गलत। उसके 3 लड़के और 4 लड़की थे। तो ये आंसर लॉक करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो ये 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट है, बताना है। ये है मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस, मटिल्डा जो थी, मटिल्डा ने एक नेकलेस उधार लिया था आर्टिफिशियल का, आर्टिफिशियल डायमंड का, एंड रिटर्न और वापस किया था ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड्स, गलत। मटिल्डा बोरोड ए नेकलेस ऑफ आर्टिफिशियल डायमंड, मटिल्डा ने आर्टिफिशियल डायमंड का नेकलेस लिया और वापस रियल करा था, ये सही है। ये बाकी गलत थे क्योंकि मटिल्डा ने तो आर्टिफिशियल डायमंड का हार लिया था और बना के दिया था उसे ओरिजिनल जब खो गया था। अब आपका बेटा आ जाता है पार्ट बी, ये रीडिंग। ये आपको अपनी कॉपी से करना है इस प्रकार से, यहां से आपका करना हो जाएगा अपनी नोटबुक, जो आपको परीक्षा में नोटबुक मिलेगी। तो बेटा ये रहा आपका पार्ट बी, डाल देना इस प्रकार से। पार्ट बी डाल दोगे, पार्ट बी डालने के बाद आपको इस तरीके से डाल देना है रीडिंग, और क्वेश्चन नंबर 21 करना है पैसेज। ये लिखा हुआ देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 21 ये लिखा हुआ, क्वेश्चन नंबर 21 लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी कि ये आपको पैसेज दिया है और इसके प्रश्न आगे दिए हुए हैं, तो इसके आपको करना है। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बोर्न इन फ्लोरेंस इन इटली ऑन मई 12, 1820, यानी कि फ्लोरेंस का जन्म इटली में हुआ था, इटली शहर में 12 मई 1820 को। हर पेरेंट्स नेम्ड हर आफ्टर द नेम ऑफ द सिटी, यानी कि फ्लोरेंस का नाम उसके शहर के नाम पर रखा गया था, वेयर ही सी वॉज बोर्न, जहां उसका जन्म हुआ था। तो ये आपका पैसेज है बेटा कंप्लीट, ये यहां तक आपका पैसेज रहा, यहां से लेके और यहां तक आपका ये पैसेज है। इसके नीचे क्वेश्चन है हाउ वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नेम्ड बाय हर पेरेंट्स, यानी कि फ्लोरेंस का नाम उसके माता पिता के द्वारा किस चीज पर रखा गया, कैसे रखा गया। तो बड़ा ये आंसर हो गया आपका। ये देखो क्वेश्चन उतारा है बच्चे ने, हिंट्स है फ्लोरेंस नाइटिंगेल, कैसा करना आंसर इसका ये देख लीजिए। रीडिंग डाल दोगे, क्वेश्चन नंबर डाल दिया, पैसेज करना शुरू करा इन्होंने बच्चे ने आंसर डाल के, यहां से हिंट्स डाल दिया, हिंट्स डाल के शुरू के 2 वर्ड और डायरेक्ट करके और लास्ट के 2 वर्ड, यानी कि जो पैसेज दिया हुआ है उसके शुरू के 2 वर्ड और डायरेक्ट करके लास्ट के 2 वर्ड ये आपको लिखने ही है। इतना करने के बाद क्या करना है, क्वेश्चन उतारा गया, आंसर पीछे से दे दिया गया। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज नेम्ड आफ्टर द सिटी ऑफ फ्लोरेंस बिकॉज सी वॉज बोर्न देयर, क्योंकि उसका वहां जन्म हुआ था, कहां, इटली में, तो इसलिए उसे नाम दिया गया उसके शहर पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट वॉज फ्लोरेंस नाइटिंगेल एम्बिशन, यानी कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल की क्या एम्बिशन थी, तो एक नर्स बनने की एम्बिशन थी उसकी। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके ग्राफ में दिए हैं, वहां से आपको मिल जाएंगे। और व्हाट डिड द सोल्जर्स कॉल हर, सोल्जर उसे क्या बुलाते थे, तो सोल्जर उसे बुला के बोलते थे लेडी विद द लैम्प। ये इसमें आंसर दिया हुआ बेटा, ये देखो ये दिया हुआ इसमें लेडी विद द लैम्प, ये रहा यहां से द सोल्जर्स कॉल्ड हर, सोल्जर्स उसे बुलाते थे द लेडी विद द लैम्प, तो इसके आंसर है। अब जो चौथा क्वेश्चन होता है बेटा इसके अंदर डी,
इसमें पूछा जाता है कि अपोजिट या सैनोनियम ऐसे कुछ पूछेंगे। जैसे फॉरगॉटन का क्या माना गया? अपोजिट। तो फॉरगॉटन का अपोजिट हो जाएगा रिमेम्बर्ड, वो इसके अंदर दिया हुआ है रिमेम्बर्ड वर्ड। ठीक है जी, ये लिखा देखो सामने क्लियर, ये रहा। तो इस प्रकार से आपको सॉल्यूशन इसका करना है। अब उसके बाद में आपका जाता है बेटा राइटिंग। क्या आता है? राइटिंग। ये डाला बच्चों ने देखो राइटिंग, ये डाला था राइटिंग। और इन्होंने क्या करा है? राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम हर टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ योर स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी। लाइब्रेरी की कंडीशन कैसी हो गई वो सब कुछ इन्होंने बताया है, देखो है ना। तो इसमें इन्होंने ये लिया है, ठीक है जी। चाहे आप ये अपने फ्रेंड को लेटर लिख दीजिए सिस्टर मैरिज के ऊपर, ये कर लीजिए। इन्होंने सब कुछ खोला है बहुत अच्छे से, देखो इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन लेटर लिखनी है। किसको लिख रहे हो? विद ड्यू रेस्पेक्ट आई बैक टू से दैट द लाइब्रेरी लैक्स ए क्या है बेटा? conducive environment for reading and studying with lack of books, outdated furniture and insufficient lighting, यानी कि लाइट की कमी है, फर्नीचर सही नहीं है, रीडिंग के लिए पर्यावरण सही नहीं है। I kindly request your intervention and support in addressing these concerns and taking the necessary steps to rejuvenate our school library। तो ये इसमें सब कुछ लिखा हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट रूप से, यहीं पर ले लिया। इस पेपर को सॉल्व करने के बाद फ्रेंड्स आपकी गारंटी से 70 में से 70 नंबर तो आपके आने ही आने हैं, ये मान के चलो। अगर 70 नहीं आते तो 70 में से कम मिनिमम 60, 62, 65 नंबर तो आने ही हैं। इस पेपर को पूरे को कंप्लीट रूप से देख लो और तैयारी कर लेना अच्छे से। अब क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट एन रिपोर्ट। एक रिपोर्ट लिखिए एन इलेक्शन सीन। बहुत बढ़िया है, याद कर लो, पेपर में आ रहा है कल को ये। अगर ये नहीं आ रहा तो कर लो भैया याद अपना यूजेज मिस यूजेज यानी कि ऑफ मोबाइल के। ये बहुत आ रहा है भाई मोबाइल के ऊपर, क्योंकि ज्यादा परेशानी हो रही। इस बच्चे ने किस चीज के ऊपर किया है देखिए भाई जरा, इलेक्शन सीन पे किया है। बहुत बढ़िया, ये रहा इलेक्शन सीन। आप इसका जो ना स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। ये इलेक्शन सीन पे सारा कराया था। अगर ये नहीं होता बेटा आपसे तो आप जो है ना इलेक्शन डाल के और ग्राफ में से इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से उधर ऐसा सॉल्व कर देना, है ना। आप अपने ग्राफ में से कुछ इधर से कुछ उधर से कुछ उधर से ऐसे करते रहना, आपके पास कई जगह ग्राफ आएंगे। फिर आपका आ जाता है बेटा ग्रामर सेक्शन। क्या शुरू होता है बेटा? ग्रामर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14-24 से लेकर ग्रामर है। इस बच्चे ने कैसे ग्रामर सॉल्व की है? ये ग्रामर डाल रखा है बच्चे ने, देखें ये डाल रखा था। क्वेश्चन नंबर 24 है डायरेक्ट में लिखा है। हाँ, ये कैसे सॉल्व करना है? डायरेक्ट करना पहले। द मदर सेड टू हर सन और कॉमे शुरू, और फिर इसका आंसर देंगे बेटा वो इनडायरेक्ट करके देंगे और आंसर डाल देंगे इसका आगे इनडायरेक्ट करके आंसर इनडायरेक्ट, इसका आंसर बना देंगे। इनके सब कैसे करना है आंसर आपको। ये पैसिव वॉइस, ये पंचुएट मतलब के छोटे बड़े अक्षर होते हैं, वो कोमे फुल स्टॉप की जगह चाहिए होती है। इस प्रकार से इसका आंसर कर देंगे, जैसे कि हरी और सैड टू, अमन में ए कैपिटल, इनवर्टेड कॉमा शुरू, और आई लाइक योर और ड्रेस DRESS फुल स्टॉप इनवर्टेड कॉमा बंद। ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर पैसिव वॉइस के, 2 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। उसके बाद आती है आपकी बेटा ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, यानी कि आपको ये क्या करना है? स्टोरी बनानी है। ये देखो इस बच्चे ने कितनी बढ़िया स्टोरी बनाई है, उन्होंने डाल दिया ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन। वाओ, कितना अच्छे से डाला है बच्चे ने, और स्टोरी बनाई। देखो इसके पक्के 100% आप इसमें 4 नंबर एकदम टीचर धैर्य दे मिलेगा। 4 नंबर में स्टोरी आती है ना, देखो 4 नंबर में, तो 4 नंबर पक्के एकदम मिल जाएंगे। उसके बाद लिटरेचर डाल दिया बच्चे ने, लिटरेचर यानी क्वेश्चन आंसर्स। ये लिया पहले ने क्वेश्चन नंबर 25, व्हाई डिड एना फ्रैंक मेंटेन ए डायरी, यानी कि एना फ्रैंक एक ने डायरी क्यों रखती थी? तो एना ऑलवेज फील्स लोनली एंड डिस्ट्रेस्ड। इसका आंसर चाहे तो आप यहां से बेटा अफर्मेटिव बना के ले सकते हो। एना फ्रैंक मेंटेन ए डायरी बिकॉज सी हैड नो एनी फ्रेंड्स, क्योंकि उसके पास कोई मित्र नहीं था, उसका कोई मित्र नहीं था। फिर भी इन 2 क्वेश्चनों के फोटो ले लो बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट इनके जल्दी। कल यही आंसर आपको पेपर में चिपकाने, वहीं जाके बोर्ड एग्जाम में यही पेपर आ रहा है, समझ लीजिए कल यही पेपर आने वाला है, इसी को चिपका देना जाके फटाक से देनी। यही आंसर कोई सा क्वेश्चन आ जाए यही चिपका देना आपको, बस ले लिया स्क्रीनशॉट बेटा। ये देखो ये रहा इसका पेपर का
कंप्लीट का स्क्रीनशॉट वगैरह लेते रहो, सब कुछ वही मिलेगा आपको। ये लीजिए, ये लो, ये देखो शॉर्ट आंसर हो गए थे। शॉर्ट आंसर के बाद आगे बढ़ा आपके 2 शॉर्ट आंसर के बाद में आ जाएगा लॉन्ग आंसर। जो लॉन्ग आंसर आपको कल बोर्ड में लिखना है, ये लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ये लॉन्ग आंसर है बुध वाला, ये लो। ये लीजिए, ये कंप्लीट यहां तक हो गया है और आगे भी कुछ है। ये लीजिए, ये लीजिए, और पोएम की 4 लाइंस ये रही क्वेश्चन नंबर 27 पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पोएम की 4 लाइंस तो याद करनी है आपको। ये देखो, इसमें 27वें नंबर में क्या है बेटा, 27 में और दे रखा है, ये तो आपको करना नहीं है। जो और दे रखा 4 लाइंस पोएम की, ये कर लेनी। 3 नंबर आपके पक्के। सेंट्रल आइडिया, इनमें से एक सेंट्रल आइडिया जरूर पक्का बोर्ड एग्जाम में आना है। 3 नंबर इसमें आपके पक्के। बोर्ड एग्जाम में 100% एक आना ही आना है। इनमें से तीनों में से एक याद कर लो। ये रहा लो सेंट्रल आइडिया, फोटो खिंचवा देता हूं मैं इसका। बस कल जाके यही टिप एक देना, द ट्रीज वाला। ये लो, कितना छोटा सेंट्रल आइडिया देखो, और बहुत अच्छे से 3 नंबर पक्के एकदम। करो इसे जल्दी से। ये फिर उसके बाद में पेपर एंड की ओर आ रहा है बेटा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और हमारे वीडियो को लाइक भी नहीं कर रहे भाई। ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट, ये 2 दे रखे हैं, एनी वन करने। शॉर्ट आंसर है, हाउ डिड द डॉक्टर क्योर ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी का इलाज कैसे किया। और वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर, भोली के पिता उसके बारे में चिंतित क्यों रहते थे। तो इसके आंसर भैया ये रहे लो, ये देख लो, इसके आंसर ये मिल गए आपको फटाक से देना। ये रहा लो शॉर्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन किया है बेटा इन्होंने, वाई वाज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। ये लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यही आपको कल पेपरों में जाकर टिपकाना भाई, पेपर को कंप्लीट यही आने वाला है, समझ लीजिए, ऐसा मान के चलो आप। ये लीजिए, ये पक्के हो गए आप बच्चे का नंबर। अब उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 30 पे लॉन्ग आंसर करना है। ये सप्लीमेंट्री का कौन कौन से है, मटिल्डा वाला है और एक थीप स्टोरी वाला है। तो ये लीजिए, कौन सा कराया है, थीप स्टोरी। करने का तरीका, लॉन्ग आंसर डाला क्वेश्चन नंबर 30 डाल के, और ये इस तरीके से करना शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 डालेंगे और आंसर डालेंगे और ये करना शुरू किया इन बच्चों ने। ये देख लीजिए, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, लो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। कल यही बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसे चिपका दो जाके। ले लिया। अब आगे इसका कुछ भाग ये बचा हुआ था लॉन्ग आंसर का, ये लीजिए, लो हो गया स्क्रीनशॉट इसका भी, ये लीजिए। तो फ्रेंड्स, ये हो गया आपका कंप्लीट बोर्ड एग्जाम का पेपर। तो इस प्रकार से आपको अपना पेपर सॉल्व करना ही है, मैं गारंटी ले रहा हूं। इस प्रकार से अगर आपने पेपर सॉल्व कर दिया, 100 में से कम 65 से लेकर 68 नंबर तक आपके आने ही आने हैं फ्रेंड्स, जरूर। ठीक है फ्रेंड्स, और जितने बच्चे 10th क्लास के एग्जाम कर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, भाई हमारे इस नंबर पे अगर कोई दिक्कत हो रही है तो मुझसे रात में किसी भी टाइम कॉल करके 8449731337 पर कॉल करके बात कर सकते हैं किसी भी टाइम। मैं सभी स्टूडेंट्स के लिए हर वक्त तैयार हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो बाय, अच्छा से पेपर हो आपका, गुड लक।